अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। आपको मेरा किताबें पढ़ने का जो एक मैंने सिलसिला शुरू किया था वो बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी ही बुक्स में से आपको 2-4 बार कुछ पैराग्राफ पढ़ के सुनाए जिसको आपने बहुत सराहा। तो आज फिर मैं आपको अपनी लेटेस्ट बुक दिखा रही हूँ, ये वाली, जिसके बारे में मैंने आपसे अपनी हैप्पीनेस शेयर की थी कि मेरी लेटेस्ट नई बुक 29th बुक जो है पब्लिश हो गई है। इसमें से मैं आपको पढ़ के आइंदा कभी सुनाऊंगी। अभी मैं आपको जो पैराग्राफ पढ़ के सुनाने लगी हूँ वो जनाब है थाईलैंड की विज़िट का एक वाक़या। जी नाज़रीन, ज़िंदगी अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है। जिस तरह तोहफ़े को आप प्यार से रखते हैं, उसको बहुत खूबसूरती से आप उसको देखते हैं, ओपन करते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर तोहफ़ा देने वाले को ही याद रखते हैं। इसी तरह ज़िंदगी भी अल्लाह ताला का दिया हुआ हमारे पास बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है। इसकी जितनी हिफाजत की जाए, जितनी केयर की जाए, इसको जितना पॉजिटिव तरीके से गुजारा जाए वही इसकी शुक्रगुजारी है तोहफ़ा देने वाले की। यानी खुदावंद करीम ने हमें जो तोहफ़ा अता किया है ज़िंदगी की सूरत में, हम इसको जितनी अच्छी तरह पॉजिटिव वे में गुजारते हैं वही इसकी शुक्रगुजारी है। जी आप उनसे पूछिए ज़िंदगी क्या है, सेहत क्या है। जिनके पास ये नेमत यानी सेहत की नेमत नहीं होती, वो बीमार होते हैं, तो फिर आप उनसे पूछें कि ज़िंदगी के जो रमा दमा ज़िंदगी है, जो काम जो हम कहते हैं उफ बहुत थक गए, ये थकना भी कितनी बड़ी नेमत है। मैं आपको बताऊं सच बात, पर्सनल, जब मैं बहुत थक जाती हूँ तो काम कर कर के तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, या अल्लाह तूने मुझे इस काबिल किया कि मैंने इतना काम किया है जिसकी वजह से मैं आज थक गई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इतना काम किया है जो मुझे आज थकावट है। तो ज़िंदगी के हर पल को खूबसूरती से पॉजिटिव वे में गुजारें। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, ऊंच नीच हर इंसान की ज़िंदगी में आती है, लेकिन उस वक्त को अच्छी तरह गुजारना मुश्किल है तो सब्र से गुजारना, अच्छा है तो शुक्र से गुजारना, दोनों हालतों में अल्लाह का शुक्र अदा करें और ज़िंदगी आपके लिए एक हसीन तोहफ़े की मानद रहेगी। अच्छा जी, ये मैंने तमीज़ क्यों बांधी है, इसलिए कि मैं आपको एक वाक़या सुनाने जा रही हूँ, एक वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने देखा अपनी आँखों से थाईलैंड में। जी थाईलैंड में कुछ दिन रहने के बाद होटल में हम लोग लिफ्ट के ज़रिए नाश्ते के लिए नीचे जा रहे थे, तो हमारी लिफ्ट में एक फ्लोर से एक गोरा जो है ना वो सवार हुआ। तो इस पैराग्राफ का नाम मैंने रखा है जहरी जो हमेशा याद रहेगा। जी सुबह अपने कमरे से नीचे नाश्ते के लिए जाते हुए लिफ्ट में हमारे ही फ्लोर से एक अमरीकी भी शामिल था। चंद लम्हों का सफ़र और इतना ज़िंदा दिल हम सफ़र के जिसका नाम जेरी था, हमें हमेशा याद रहेगा कि ज़िंदगी में अगर कोई मायूस कुन लम्हा आया तो हम ज़रूर इसे याद करके अपने अंदर रोशनी और उजाला पैदा किया करेंगे। ये हमने दिल में सोचा। लिफ्ट से बाहर निकलते हुए हम दोनों के जहनों में ये अज़्म था। ठीक है, जेरी ने जब भरपूर अंदाज में मेरी तारीफ़ की तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आम तौर पर गैर मुल्की हम हाय से आगे बात नहीं करते। फिर उसने हंसते हुए हमें बताया कि वो मियामी का रहने वाला है, कई बार हार्ट सर्जरियां करवा चुका है, कैंसर का मरीज़ है, रोज़ाना 30 अदद गोलियां खाने के बाद वह दीगर थेरेपीज़ कराते हुए बिल्कुल करीबुल मर्ग था कि वो मरने से पहले थाईलैंड की सेहत का शौक़ पूरा करने के इरादे से यहाँ आया। तो एक आदमी से उसकी मुलाकात हुई जो हर्बल अद्वियात का माहिर था। मुतल्लका डॉक्टर की हर्बल दवाइयाँ, हर्बल खुराक, मसाज वगैरह वगैरह से वो यानी जेरी ख़ुद को हशाश बशाश और फिट महसूस कर रहा था। हर रोज़ सुबह जब आँख खुलती है तो जेरी खुदा का शुक्र अदा करता है कि वो ज़िंदा है। अब वो ज़िंदगी के हर लम्हा का लुत्फ़ उठाता है।
हर वक्त हशाश बशाश रहता है, फितरत के नज़दीक रहकर हर फूल और पत्ते को देखकर खुश होता है और हर दिन उसके लिए एक बहुत बड़ी नेमत होती है। ये सब बताते हुए लिफ्ट के रुकते ही वो गुनगुनाता हुआ बाहर निकल गया और हम नाश्ते के दौरान भी इसकी बहादुरी और हौसले की दाद देते हुए इसकी बातें करते रहे। जी, कभी कभी ज़िंदगी में आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाता है, ख्वाह चंद लम्हों के लिए क्यों ना मिले, उसकी कोई ना कोई बात आपके जहन में रह जाती है। और जब भी कभी ज़िंदगी में कोई मायूस लम्हा आता है, कोई तकलीफ़ होती है, तो हम जहरी जैसे लोगों को याद करें। आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई जहरी होगा जो इतना पॉजिटिव होगा या जिसको खुदा ने ज़िंदगी की नेमत से नवाजा होगा, जबकि वो ज़िंदगी से मायूस होगा। तो उसको याद करके हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अगले दिन मैं पढ़ी थी कि सुबह जब हमारी आँख खुले तो हमें सबसे पहले अलहम्द शरीफ पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी और हम ज़िंदा अगले दिन उठे हैं। क्योंकि बेपनाह दुनिया में लोग ऐसे होंगे जो रातों को सोते हैं लेकिन सुबह नहीं जाग पाते। ठीक, तो इसलिए ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है। इसको जितनी इतिहास से, जितनी मोहब्बत से, जितने प्यार से आप गुजारेंगे, ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत होगी, उतनी ही हसीन होगी। तो ये जनाब आज मैं सोच रही थी कि आपसे ज़िंदगी के बारे में एक छोटा सा क्या कहना चाहिए, मकालमा तो नहीं कह सकती, टॉक हो जानी चाहिए। ठीक, और उसी हवाले से मुझे जेरी का भी ख्याल आया, तो मैंने अपना थाईलैंड के सफ़रनामे में से जेरी की ये बात आपको पढ़ के सुनाई। आइंदा किसी व्लॉग में आपको मैं अपनी इस नई किताब में से कोई पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगी। इस किताब में 5 मुल्कों के ट्रैवल लॉग हैं जो मैंने आपको बताया भी था जिस दिन मैंने आपको कहा था कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी 29th बुक पब्लिश होके इस वक्त मेरे हाथ में है। जी, तो अपना ख्याल रखिएगा और जब भी मुझे आप कमेंट करें अपने मुल्क का, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कहाँ कहाँ से सुना और देखा जा रहा है, अच्छी फीलिंग होती है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और जी, जो नए देखने वाले हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें तो और भी अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़।